वो आतिश नमरूद जिसे कई महीने लगा के उसका ईंधन इकट्ठा किया गया। कोई इलाके का ऐसा मर्द व ख़वातीन नहीं था जिसने उसके अंदर हिस्सा ना डाला हो। हर बंदा अपनी अपनी विसात के अंदर मुताबिक उसके अंदर हिस्सा डाल रहा है। कई महीने लगा के अब वो चिखा जलाई गई है, आतिश नमरूद जो है दहकाई गई है, और उसके शोले इतने बुलंदो बाला के आसमान से बातें कर रहे हैं। कायनात ने ऐसी जो है वो आग गदा कभी देखी नहीं है। इतनी बड़ी आतिश नमरूद जब उसके अंदर मिंजनी के अंदर डालकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका जा रहा है, अभी हवा और फिज़ा के अंदर हैं, आग के अंदर गिरे नहीं हैं। जिब्रील अमीन आए हैं, साथ बारिश का फरिश्ता भी है कि अगर आप हुक्म करते हैं अभी बारिश बरसा देते हैं। तो इब्राहीम जो रब के खलील ठहरे, रब के दोस्त ठहरे, रब के वली ठहरे, अब वो दोस्ती जो है क्या तकाजा करती है, तकाजा क्या करती है? फरमाया क्या मुझे तुम्हारे लिए फेंका जा रहा है? फरमाया नहीं, मुझे रब के लिए फेंका जा रहा है। मेरा रब जो है वो मुझे खुद ही बचाए, मेरा रब मुझे खुद ही बचाएगा। दुआ क्या की? हस्बुल्लाहु व निअमल वकील, कि मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी है। दाता ज़ुल्फ़िकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनकी मिल्लत को इख्तियार करने का मुझे और आपको हुक्म दिया जा रहा है, सबसे बेहतरीन दुआ, जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, हत्ता कि अपनी मौत आंखों के सामने दिखाई भी दे रही हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, क्योंकि दाता ज़ुल्फ़िकार आग का काम है जलाना। चंद लम्हों के अंदर इंसानी जिस्म को जला के राख कर देती है। और इतनी बड़ी आग जिसके बारे में नमरूद और उसका लश्कर ये समझ रहा है कि इसके अंदर फेंकेंगे तो ये किस्सा आज तमाम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन देखें, हस्बुल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह के ऊपर अपने भरोसे का इजहार फरमाया और कहा मेरा रब ही मुझे बचाएगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है उस आग के अंदर फेंकेंगे, 40-50 दिन तक उसके अंदर रहे। इस दुआ की बरकत से अल्लाह ने क्या फरमाया? क्या नाग इनके लिए सलामती वाली हो जा, इतनी ठंडी भी ना हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ हो, इतनी गर्म भी ना रहना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ हो, इनके लिए सलामती वाली ठंडी हो जा। तो दाता ज़ुल्फ़िकार रब का दोस्त बनना है तो फिर उसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, उसके लिए मुशक्क़तें जो हैं वो उठानी पड़ेंगी, उसके लिए इम्तिहानों में और तकालीफ में डाला जाएगा। तो फिर देखा जाएगा, परखा जाएगा कि खरा कौन है और इनमें से खोटा कौन है। उसके बाद फिर आज़माइश अल्लाह ने ली कि 80 साल की उम्र में, बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाए। कहा कि जाएं इसे उस शहर में छोड़ें जहाँ इंसानियत का नामो निशान भी नहीं है। दाता ज़ुल्फ़िकार उस वक़्त शहर मक्का जो था वो आबाद नहीं था, हद निगाह तक कोई इंसानियत का नामो निशान मौजूद नहीं था। अब अल्लाह के हुक्म से सफ़ा मरवा के दरमियान अपनी बीवी को छोड़ के और अपने लख्ते जिगर मासूम बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं सिर्फ रब की रज़ा के लिए। आज हमारे अंदर ये हिम्मत तो होती है कि अभी दुनिया कमाने के लिए 7 समंदर पार भी चले जाते हैं, सिर्फ मकसद क्या होता है कि दुनिया हासिल कर लें। लेकिन अगर मकसद दुनिया ना हो तो हम में से कोई बंदा भी ये नहीं चाहेगा कि अपनी बीवी बच्चों से दूरी इख्तियार करे। और फिर वो लख्ते जिगर जो अल्लाह ने बुढ़ापे में 80 साल की उम्र में अता फरमाया और पहला ही बेटा फरमाया जाए उन्हें उस जो है गैर आबाद इलाके में छोड़ के आ जाए। और फिर देखें बीवी भी कितनी ताबेदार और फरमाबरदार। कहा इब्राहीम हमसे कोई गुस्ताखी हो गई है, आप हमसे नाराज़ हैं कि हमें ऐसी जगह पे छोड़ के जा रहे हैं जहाँ हद निगाह तक कोई बस्ती आबाद नहीं है, कोई गांव मौजूद नहीं है, इंसानियत का नामो निशान तक मौजूद नहीं है, खाने पीने का बंदोबस्त तक नहीं है। क्या आप हमसे नाराज़ हैं या आपके रब का हुक्म है? कहा मेरे रब का हुक्म है। कहा फिर यकीनी तौर पे आपका रब हमें भी ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला को यही तवक्कुल इंसान के अंदर देखना है कि अल्लाह के ऊपर जब इंसान भरोसा करता है फिर अल्लाह तबारक व तआला वहाँ से असबाब पैदा कर देता है जो इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होते। उसके बाद तीसरा इम्तिहान अब ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया कि इब्राहीम आप अपने उसी रफ्ते जिगर को जिसे गैर आबाद इलाके में आप छोड़ आए थे सिर्फ अल्लाह के भरोसे के ऊपर, अब आप उसकी गर्दन के ऊपर छुरी चला रहे हैं। अब ख्वाब में दिखाया फलम्मा बलगा मअसाया क़ाल या बुनय्या अन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, कि वो बेटा जब अब थोड़े थोड़े कदम उठाने के काबिल हुआ है, थोड़ा चलने के काबिल हुआ है, थोड़ा जो है फितराती ज़ुबान से बोलने के काबिल हुआ है, छोटे छोटे जुमले और कलिमात बोलता है। दाता ज़ुल्फ़िकार ये ऐसी उम्र होती है जो वालिदैन को बड़ा ये बच्चा अच्छा लगता है। अपने उस बेटे से क्या बातचीत कर रहे हैं कि भी बेटे मुझे ख्वाब में दिखाया गया है कि आपकी गर्दन पे छुरी चला रहा हूँ।
लेकिन बेटे ने भी फर्जंदी का हक अदा किया, बीवी ने भी जो है अल्लाह के ऊपर भरोसे का हक अदा किया। बेटे ने भी ये नहीं कहा कि अब्बा जान ख्वाब, पहले आप हमें अल्लाह के हुक्म से अपने से इतनी दूर छोड़ आए हैं जहाँ इंसानियत का नामो निशान नहीं, खाने पीने का कोई एहतमाम नहीं, कोई असबाब मौजूद नहीं है, और अब आप ख्वाब के ऊपर अमल करेंगे। फरमाया अब्बा जान आप अपनी ख्वाब को जो है पाया तकमील तक पहुँचाएँ। फंजुर माज़ा तरा, क्या आप अपनी ख्वाब को पूरा करें। सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे बेहतरीन सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो ज़ाती जी वकार, ये कुर्बानी जो है ये सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं है, इसके पीछे जो फ़लसफ़ा है वो देखें। ये जो कुर्बानी जानवरों की थी, ये तो अल्लाह ने उसका फिदिया भेजा था, उसका नेमुल बदल भेजा था। असल कुर्बानी क्या थी? अपने लख्ते जिगर की, क्योंकि इंसान दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी औलाद से करता है या अपने माल से करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला जब माल की कुर्बानी मांगे तो रब की रज़ा के लिए सोचे समझे ना, तवक्कुफ़ का इजहार ना करें कि भाई ये भी इतने दे दूंगा तो इतने कम हो जाएंगे, अगर ये दे दूंगा तो मेरी फ़लाँ ज़रूरत जो है वो रह जाएगी। अगर अल्लाह जान की माल कुर्बानी मांग रहा है तो फिर भी सोचे ना, क्योंकि ये जान और माल ये अल्लाह की अमानतें हैं, ये तो अल्लाह के इख्तियार में है। ये माल भी अल्लाह ने दिया है, ये जानें भी अल्लाह ने दी हैं। तो जब वो अर्श वाला मांगता है, अगर आप उसके हुक्म के ऊपर सर तस्लीम खम कर लेते हैं और फ़ौरन समीना व आताना गर्दनों को झुका लेते हैं, रब के हुक्म की तकमील के लिए जो है हमतन गोश हो जाते हैं, फिर जाके जाते जीवकार रब के दोस्त बनते हैं। फिर जाके इंसान को ये जो है मौका मिलता है और ये मुकाम मिलता है कि इंसान जाके अल्लाह का दोस्त बन जाता है और अल्लाह की कुर्बत इख्तियार कर लेता है, रब की रज़ा मिल जाती है। अब सारे अंबिया की सीरत उठा के देखें, सारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की सीरतों को पढ़ के देखें, उनके अंदर यही फ़लसफ़ा नज़र आएगा कि अल्लाह ने जो हुक्म दे दिया, उन्होंने फिर ये नहीं सोचा कि इसके अंदर हमारा जानी नुकसान हो सकता है, हमारा माली नुकसान हो सकता है, हमारे वक्त का ज़िया हो सकता है, बल्कि उन्हें पता है कि जो वक्त अल्लाह के राह में लगेगा वो वक्त कीमती हो जाएगा, जो माल अल्लाह की राह में लगेगा वो माल कीमती हो जाएगा, और जो जानें रब की राह में कुर्बान हो जाएंगी वो जानें सबसे कीमती हो जाएंगी। ज़ाती जी वकार, ये कुर्बानियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ली और हमारे सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इनका इजहार फरमाया, ताकि हमें ये पता चले कि दुनिया में आने का मकसद अल्लाह की बंदगी है, और उस बंदगी के अंदर जब हम मुशक्क़तें बर्दाश्त करेंगे, तकलीफ़ें बर्दाश्त करेंगे और अपनी हर चीज़ की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे, फिर जाके हमें रब के दोस्त बनने का जो है मौका मिलेगा। अब ये कुर्बानी जो है, इसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मा अमिल आदम मिन अमलिन यौमन नहरी अहब्बु इलल्लाहि मिन इहराक़ि दम इन्नहु लतअती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व ज़लाफ़िहा। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 2493। फरमाया 10 तारीख को ईद उल अज़हा के मौका पे इंसान जितने भी काम करता है, उन कामों में से सबसे महबूब तरीन अमल अल्लाह की बारगाह में क्या है? इहराक़ुद्दम, खून का बहाना है। फरमाया कि उस जानवर के जिस्म पे जितने बाल होंगे, अल्लाह ताला आपकी उतनी ख़ताएँ जो हैं वो माफ़ कर देंगे। सहाबा किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब हम जानवर कुर्बान कर रहे हैं उसमें से हमारे लिए क्या है और अल्लाह के लिए क्या है? फरमाया सारा कुछ तो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे सामने उसका खून निकल रहा है, उसका गोश्त तुम इस्तेमाल कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला को क्या जा रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ हमारी नीयतें जा रही हैं। हमने जो जानवर ख़रीदा था, हमने जानवर लिया था, उसके पीछे हमारी नीयत क्या थी, मकसद क्या था? क्या इस नीयत से ले रहे थे कि भाई ये मिल्लत इब्राहीम को हम ज़िंदा कर रहे हैं, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद की कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं किया? क्या हम भी इस फ़लसफ़े को मानते हुए, इसे इख्तियार करते हुए हम भी तैयार हैं कि अगर अल्लाह हमसे हमारी जान या हमारे बेटों की कुर्बानी मांगे तो क्या हम भी देने के लिए तैयार हैं? क्या इस नीयत से कुर्बानी कर रहे हैं? फिर यकीनन ये कुर्बानी हमारे लिए बेहतरीन जज़ा का सबब बनने वाली है और जन्नत में आला बाला मुकाम देने वाली है। सहाबा किराम सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह मा हादिहिल अज़ाही, या रसूल अल्लाह ये कुर्बानी जो आप कर रहे हैं ये क्या है? फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, कि तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। क़ालू फमा लना फ़ीही या रसूल अल्लाह, क़ाल बिकुल्लि शअरतिन हसनतुन
हर बाल के बदले नेकी है, हर बाल के बदले जन्नत में दर्जात बुलंद हो रहे हैं, हर बाल के बदले इंसान के गुनाह माफ़ हो रहे हैं। और यहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि वो इंसान जिसके पास ताकत है, असबाब मौजूद हैं, वसाइल मौजूद हैं, इसके बावजूद वो सुन्नत इब्राहीम ज़िंदा नहीं कर रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन सुन्नत जो है ईद उल अज़हा के मौका पे जानवर कुर्बान नहीं कर रहा, आका चंद ने फरमाया उसे कतई ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे साथ ईदगाह